नमस्कार एंड वार्म वेलकम फ्रॉम एग्जैक्टाइज टीम। मैं हूं देवम एंड ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस क्विज का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रेफरिंग टू स्वेल वेव्स। स्वेल वेव्स होता क्या है? देखो, एक तरीके का सुनामी टाइप की चीज है। सुनामी है नहीं एग्जैक्टली, बट ओशन के अंदर जब अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं और यूँ समझ लो मोटे मोटे तौर पर कि सुनामी एक बड़ी चीज है, स्वेल वेव्स उसके कंपैरिजन में थोड़ा छोटा है। सुनामी काफी फास्ट उसकी स्पीड होती है, इसकी थोड़ी सी स्लो होती है, और ये इतना डिस्ट्रक्टिव सुनामी जितना नहीं होता है। पहला स्टेटमेंट इसका बोलता है कि दिस वेव्स आर फॉर्म्ड बाय एन ओशन स्वेल। ठीक है, हेंस द नेम इज स्वेल सर्ज ड्यू टू द लोकल विंड्स। ठीक है, ये पहला आपका स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि ड्यूरिंग दिस टाइम huge energy transfer takes place from air into the water leading to the formation of very high waves. थर्ड बोलता है कि the INCOIS has become the first institute in the Indian Ocean and Pacific region to forecast the surge waves. देखो, पहला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ो कि this waves are formed by ocean swell, hence the name is swell surge due to the local winds. ये सुनने में, देखने में, पढ़ने में थोड़ा थोड़ा भले ही आपको सही लगे, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मैं बताता हूँ कि ओशन स्वेल्स ऑकर नॉट ड्यू टू द लोकल विंड्स, याद रखो, बट रेदर ड्यू टू द डिस्टिंक्ट स्टॉर्म्स लाइक ह्यूरिकेन्स और even long periods of fast gale winds. During such storms, huge energy transfer takes place from air into the water, leading the formation of very high waves. Such waves can travel thousands of kilometers from the storm center until they strike आपका shore. ठीक है, shore मतलब कि किनारे तक। दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस टाइम huge energy transfer takes place from air into the water leading the formation of very high waves. ये बात सत्य है आपकी। ठीक है, एयर से वाटर में एनर्जी ट्रांसफर होती है, तभी इसमें पावर जनरेट होता है एक तरीके से। ठीक है, यूँ मत समझना पावर जनरेट कुछ और, मतलब उसके अंदर जो शक्ति बोल सकते हैं वो एयर से वाटर में ट्रांसफर होती है। तीसरा स्टेटमेंट आपको बोलता है कि इनकॉइस हैज बिकम द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक रीजन टू फोरकास्ट सर्च वेव्स। ये बात भी सत्य है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि आपका स्टेटमेंट बी इसका उत्तर हो जाता है। लेकिन इससे ये एक क्वेश्चन करंट प्लस स्टैटिक है। ठीक है, स्टैटिक मैंने बता दिया, करंट आपको जान लीजिए। ये रहा, ये आपका 20 मई 2024 का ही आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का। स्वेल वेव्स लाइकली टू हिट सेवरल कोस्ट एरियाज ओवर द वीकेंड सेज इनकॉइस। व्हाट आर दिस वेव्स? तो इन मार्च, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, पूरा इसके बारे में दे रखा है जानकारी। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, आपको स्वेल वेव्स के बारे में जानकारी मिली होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए कीप फॉलोइंग एग्जैक्टाइज। आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू।